नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और उसमें से जो हमारे पास राइट स्टेटमेंटें होंगी उसको हमने यहाँ पर चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है, सुंदरनगर की नलवाड़ी चैत्र माह में होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, सुही मेला कांगड़ा जिले में होता है। थर्ड स्टेटमेंट है, सुही मेला मार्च माह में होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, सुही मेला रानी सुनैना की याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट हैं उनको हमने यहाँ पर चूज़ करना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो है, सुंदरनगर की नलवाड़ी चैत्र माह में होती है। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। जो सुंदरनगर की नलवाड़ी है वह किस माह में होती है, तो वो हमारे पास चैत्र माह में होती है। और ये हमारे पास विक्रम संवत के अकॉर्डिंग जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग चैत्र माह आता है। यदि हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करेंगे तो ये हमारे पास मार्च का महीना आता है। कौन सा महीना आता है, तो ये मार्च के महीने में होती है। वहाँ पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सुंदरनगर की नलवाड़ी है वो किस माह में होती है, तो उसका आंसर वहाँ पर आपके पास मार्च दिया हुआ होगा। यदि आपके पास वहाँ पर मार्च नहीं दिया है और विक्रम संवत के जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया होगा तो उसका आंसर चैत्र माह हो जाएगा। तो इस तरह से जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो सुंदरनगर की नलवाड़ी है ये मार्च माह या चैत्र माह में होती है। सेकंड स्टेटमेंट है, सुही मेला कांगड़ा जिले में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी। जो सुही मेला है ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास चंबा जिले में होता है। कहाँ पर होता है सुही मेला, तो सुही मेला चंबा जिले में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगी कि सुही मेला कांगड़ा जिले में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सुही मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सुही मेला चंबा जिले में होता है। तो हमारे पास जो अगली स्टेटमेंट थी वो थी, सुही मेला मार्च माह में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो सुही मेला है ये किस महीने में लगता है, तो ये हमारे पास अप्रैल माह में होता है। कब होता है, तो ये हमारे पास अप्रैल माह में होता है। तो इस तरह से जो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है ये भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो हमारे पास सुही मेला है ये 11, 12 और 13 अप्रैल को मनाया जाता है, या 11, 12 और 13 अप्रैल को होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो सुही मेला है ये कब होता है, तो सुही मेला हमारे पास अप्रैल माह में होता है। तो अगली स्टेटमेंट है हमारे पास, सुही मेला रानी सुनैना की याद में मनाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो हमारे पास रानी सुनैना है, रानी सुनैना की याद में ही चंबा जिले में सुही मेला मनाया जाता है। तो इस तरह से जो पहली और चौथी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा। तो जो सुही मेला है, सुही मेले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ कि ये रानी सुनैना की याद में क्यों मनाया जाता था। जो रानी सुनैना थी ये जो साहिल वर्मन थे जिन्होंने चंबा शहर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबा शहर की स्थापना किसने की थी, तो चंबा शहर की स्थापना हमारे पास साहिल वर्मन ने की थी। इन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर चंबा शहर का नाम, चंपावती के नाम पर चंबा शहर का नाम रखा था। और जब जो चंबा शहर था, चंबा शहर में पानी की
जब वहाँ पर प्रॉब्लम होना शुरू हुई तो वहाँ पर जो उनके पंडित थे, जो एक ऋषि थे, उन्होंने बोला कि वहाँ पर किसी को आहुति देनी पड़ेगी, अपनी जान की आहुति देनी पड़ेगी, उसके बाद ही चंबा शहर में पानी आएगा। तो उसके लिए जो साहिल वर्मन की पत्नी कौन थी, रानी सुनैना थी। तो इन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया वहाँ पर, और उसके बाद जो चंबा शहर है, चंबा शहर को पानी मिला था। तो उनकी याद में ही हमारे पास जो सुही मेला है वो चंबा जिला में लगता है। और ये जो साहिल वर्मन थे, साहिल वर्मन की पत्नी कौन थी, तो रानी सुनैना। कई जगह पे जो रानी है वो नैना देवी भी लिखा होता है, वो भी सही हो जाएगा, लेकिन जो उसका सही नाम था वो क्या था, रानी सुनैना। तो जो सुही मेला है ये किसकी याद में लगता है, ये रानी सुनैना की याद में लगता है। और किस माह में लगता है, तो ये अप्रैल माह में लगता है। 11, 12 और 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और सुही मेला हमारे पास चंबा ज़िले में होता है। तो यहाँ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। और मिंजर मेले के बारे में मैंने आपको पिछले कल बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में कि जो मिंजर मेला है वो किस राजा ने शुरू किया था। तो जो हमारे पास राजा साहिल वर्मन थे, राजा साहिल वर्मन ने हमारे पास मिंजर मेले की शुरुआत की थी। और जो सुही मेला है, सुही मेले की जो शुरुआत होती है वो कब होती है, वो भी 10वीं शताब्दी में होती है। तो यहाँ से जो सुही मेले से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। और जो सुही मेला है ये एक इम्पॉर्टेंट फेयर है, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। और जो सुंदरनगर की नलवाड़ी है ये किस माह में होती है, ये चैत्र माह में होती है या मार्च के महीने में होती है। और जो जितनी भी हिमाचल प्रदेश में नलवाड़ियाँ होती है ये जानवरों के मेले होते हैं। इसमें जो जानवर है, जानवरों का क्रय विक्रय खरीदे और बेचे जाते हैं। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे मैंने आपके लिए क्लियर कर लिए हैं। और यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अपने चैनल पर अलग से वीडियो बनाता हूँ, तो आप मेरे चैनल पर जाकर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के सारी वीडियोज देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथनों को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास 4 स्टेटमेंटें दी गई है और इसमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंटें हैं उनको हमने चूज करना है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था कि जो हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है उनको हमें चूज करना है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। इससे पहले वाली जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने इस तरह का जो क्वेश्चन डाला था उसमें मैंने एक ही स्टेटमेंट गलत डाली हुई थी, लेकिन यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अब मैंने 2 स्टेटमेंट गलत डाली है। और आपको इस तरह का जो पैटर्न है मैंने पहले भी बताया है, HAS, NT और एलाइड सर्विस में देखने को मिलता है। और क्लास 1 और क्लास 2 की जितने भी आपके पास हिमाचल में एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको इसी प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा जिसमें आपके पास स्टेटमेंटें दी हुई होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो पहली स्टेटमेंट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला लुहणू नामक स्थान पर लगता है। सेकंड स्टेटमेंट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला अगस्त माह में लगता है। थर्ड स्टेटमेंट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला राजा वीरचंद के समय शुरू हुआ था। और फोर्थ स्टेटमेंट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला W गोल्डस्टीन ने 1890, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 1800 मिस टाइप हो गया है, यहाँ पर 1890 आएगा कि जो हमारे पास बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है वो W गोल्डस्टीन ने 1890 में शुरू करवाया था। तो हमें यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उनको चूज़ करना है। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है तो वो है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला लुहणू नामक स्थान पर लगता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास बिलासपुर के लुहणू नामक मैदान में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास लुहणू नामक जो स्थान है या लुहणू नामक जो हमारे पास मैदान है वहाँ पर ये होता है। इससे पहले ये किस मैदान में होता था, इससे पहले ये सांडू मैदान में होता था। कहाँ पर होता था,
ये हमारे पास सांडू मैदान में होता था। तो सांडू जो मैदान है, जब गोविंद सागर डैम बना था तो उसके कारण ये जो मैदान था ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, पानी में डूब गया था। उसके बाद जो बिलासपुर की नलवाड़ी है वो लुहणु नामक स्थान पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि जो बिलासपुर की नलवाड़ी है ये कहाँ पर होती है, तो प्रेजेंट टाइम में ये लुहणु नामक स्थान पर होती है। लेकिन क्वेश्चन कई बार जो एग्जामिनर है वो इस तरह से भी पूछता है कि प्राचीन समय में जो बिलासपुर की नलवाड़ी थी वो कहाँ पर होती थी, तो वो हमारे पास बिलासपुर के सांडू मैदान में होती थी। और सांडू मैदान से ये शिफ्ट लुहणु मैदान में कैसे हो गई, क्योंकि जो गोविंद सागर डैम है, जब गोविंद सागर डैम बना तो उसके बाद जो सांडू मैदान था, सांडू मैदान पूरी तरह से पानी में जलमग्न हो गया, पूरी तरह से पानी में डूब गया, जिसके बाद बिलासपुर की नलवाड़ी लुहणु नामक स्थान पर लगती है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला अगस्त माह में लगता है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर गलत हो जाएगी। तो जो बिलासपुर की जो नलवाड़ी है हमारे पास ये चैत्र मास में होती है। कब होती है, ये चैत्र मास में होती है। तो चैत्र मास हमारे पास किस महीने में आता है, तो ये हमारे पास मार्च के महीने में आता है। कौन से महीने में आता है, मार्च के महीने में आता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी कि जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है ये अगस्त माह में नहीं होता है। ये हमारे पास जो यहाँ पर मार्च नहीं, यहाँ पर अप्रैल आएगा। कब लगता है, ये अप्रैल माह में लगता है। तो ये हमारे पास कौन से माह में लगता है, ये हमारे पास चैत्र माह को होता है, लेकिन अप्रैल में होता है। कब होता है, तो ये हमारे पास 17 अप्रैल को होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है ये कब होता है, ये 17 अप्रैल को होता है। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है, बिलासपुर का नलवाड़ी मेला राजा वीरचंद के समय शुरू हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाएगी। जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला है तो ये राजा अमरचंद के समय शुरू हुआ था। अमरचंद कौन से राजा के समय शुरू हुआ था, तो ये जो राजा अमरचंद थे, तो राजा अमरचंद के समय बिलासपुर का नलवाड़ी मेला शुरू हुआ था। तो हमारे पास जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है कि बिलासपुर का नलवाड़ी मेला डब्ल्यू गोल्डस्टीन जो शिमला के चीफ कमिश्नर थे, तो शिमला के चीफ कमिश्नर कौन, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1890 में बिलासपुर का नलवाड़ी मेला शुरू करवाया था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो इस तरह से जो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है ये हमारे पास गलत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। तो हमारे पास जो बिलासपुर की नलवाड़ी मेला है इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जो बिलासपुर का नलवाड़ी मेला होता था वो प्राचीन समय में कहाँ पर होता था, तो वो सांडू मैदान में होता था। प्रेजेंट टाइम में वो लुहणु मैदान में होता है। और बिलासपुर का नलवाड़ी मेला हमारे पास अप्रैल माह में होता है, जो 17 अप्रैल को होता है। और बिलासपुर का जो मेला था, बिलासपुर का नलवाड़ी जो मेला होता है वो किस राजा के समय में शुरू हुआ था, तो ये राजा अमरचंद के समय में शुरू हुआ था। और जो इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिलासपुर का जो नलवाड़ी मेला है ये किसने शुरू किया था, तो ये हमारे पास डब्ल्यू गोल्डस्टीन थे। डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने ये शुरू किया था, जो शिमला के चीफ कमिश्नर थे, और इन्होंने 1890 में ये शुरू किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सही मिलान करें। तो यहाँ पर एक साइड पर हमारे पास मेले दिए गए हैं और दूसरी साइड पर हमारे पास स्थान दिए गए हैं कि कौन सा मेला किस स्थान में होता है। पहला जो हमारे पास यहाँ पर मेला है वो है रामपुरी यात्रा, दूसरा मेला है फाग मेला, तीसरा है सिप्पी मेला और चौथा है डुंगरी मेला। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है। तो यहाँ पर मैंने जो मेले हैं वो लिख दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर मैंने उनके स्थान लिख दिए हैं। तो जो रामपुरी यात्रा है ये कहाँ पर होती है, तो रामपुरी यात्रा हमारे पास जुब्बल में होती है। कहाँ पर होती है, ये जो जुब्बल है, जुब्बल में एक रामपुरी गांव है। तो रामपुरी गांव में कौन सी यात्रा होती है, तो वहाँ पर रामपुरी यात्रा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जुब्बल। जो फाग मेला होता है ये कहाँ पर होता है, तो ये हमारे पास रामपुर में होता है। और उसके बाद जो
सिप्पी मेला है तो सिप्पी मेला कहाँ पर होता है, ये मशोबरा में होता है। और जो डुंगरी मेला है तो डुंगरी मेला कहाँ पर होता है, ये कुल्लू में होता है। तो इस तरह से जितने भी जो मेले हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। रामपुरी जो यात्रा है ये रामपुर में होती है, चौथा ऑप्शन। फाग मेला रामपुरी जो यात्रा होती है ये जुब्बल में होती है, जो यहाँ पर रामपुरी गांव है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। जो फाग मेला होता है ये रामपुर में होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो सिप्पी मेला है ये कहाँ पर होता है, ये मशोबरा में होता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो डुंगरी मेला है तो ये कहाँ पर होता है, ये कुल्लू जिले में होता है। तो डी का हमारे पास पहला हो जाएगा। तो डी का पहला हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शनों में दिया गया है। उसके बाद सी सिप्पी मेला, इसका हमारे पास सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड भी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शनों में दिया गया है। उसके बाद जो फाग मेला है वो कहाँ पर होता है, ये रामपुर में होता है, तो बी का हमारे पास यहाँ पर फोर्थ दिया है। तो बी का फोर्थ हमारे पास 2 जगह दिया हुआ है, तो बी का फोर्थ हमारे पास यहाँ पर 1 जगह में दिया हुआ है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यदि किसी को है तो वो मुझसे पूछ सकता है। जो रामपुरी यात्रा है मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जुब्बल के निकट रामपुरी गाँव में होता है, और ये कब होता है, ये जुलाई माह में होता है। और जो फाग मेला है ये कहाँ पर होता है, ये शिमला के रामपुर में होता है, और ये मार्च महीने में होता है। और जो सिप्पी मेला है ये मशोबरा में होता है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये 13 और 14 मई को होता है। और जो डुंगरी मेला है ये कुल्लू जिले में होता है और मई माह में होता है। और जो हमारे पास डुंगरी मेला है ये देवी हडिम्बा के समान में होता है। तो ये हमारे पास यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही कथनों को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो राइट स्टेटमेंट है उनको हमने यहाँ पर चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है लवी मेला कार्तिक माह में 3 दिवसीय मेला है। सेकंड स्टेटमेंट है लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। थर्ड स्टेटमेंट है लवी मेला कुल्लू जिले के रामपुर में होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है प्राचीन समय में यह मेला रामपुर रियासत और नेपाल के बीच में व्यापार होता था। तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। जो लवी मेला है ये कार्तिक माह में होता है। यदि हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो ये हमारे पास नवंबर माह में होता है। कब होता है, तो ये नवंबर माह में होता है, और ये एक 3 दिवसीय मेला है। तो लवी मेला, जो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि लवी मेला कब होता है, तो ये कार्तिक माह या नवंबर महीने में होता है, और ये एक 3 दिवसीय मेला है। सेकंड स्टेटमेंट है लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो लवी मेला है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन और व्यापारिक मेला भी है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला भी है और सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला भी है। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट है लवी मेला रामपुर जिले के रामपुर में होता है। यहाँ पर जो रामपुर है ये सही है, लेकिन ये कुल्लू जिले में नहीं होता है, ये हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहाँ पर होता है, तो ये शिमला जिले के रामपुर बुशहर में होता है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है प्राचीन समय में यह मेला रामपुर रियासत और नेपाल के बीच में होता था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी। जो हमारे पास लवी मेला है ये प्राचीन समय में जो बुशहर रियासत थी, बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था। किसके बीच में व्यापार होता था, बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच में व्यापार होता था। तो इस तरह से जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है, और फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। पहली और दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी कि जो लवी मेला है ये किस माह में लगता है, तो ये हमारे पास कार्तिक माह या नवंबर महीने में लगता है, और ये एक 3 दिवसीय मेला है। लवी मेला हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन मेला है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला भी है। और जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि जो लवी मेला है ये किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो जो लवी मेला है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर
पर होता है? तो ये हमारे पास रामपुर बुशहर में होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन समय में जो लवी मेला था ये रामपुर बुशहर और किसके बीच में होता था? तो ये इसमें जो व्यापार होता था ये हमारे पास रामपुर जो बुशहर रियासत थी, बुशहर रियासत और तिब्बत के बीच में ये व्यापार होता था। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। किस प्रकार का मेला है? ये एक इंटरनेशनल फेयर है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जो लवी मेला है, लवी मेले से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। और यदि आपको लगता है कि लवी मेले से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप मुझसे मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है गलत कथन को चुने। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको हमने चूज करना है। तो पहली स्टेटमेंट है मेला बाबा बड़भाग सिंह ऊना जिले के मैडी में होता है। सेकंड स्टेटमेंट है गोची त्योहार चंद्रभागा घाटी में होता है। थर्ड स्टेटमेंट है फागुली त्यौहार शिमला जिले में होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है फागुली त्यौहार का संबंध दीपावली से है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है कि मेला बाबा बड़भाग सिंह ऊना जिले में होता है और ऊना जिले के कहाँ पर? मैडी में होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी हमारे पास कि मेला जो बाबा बड़भाग सिंह का मेला होता है ये कहाँ पर होता है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये ऊना जिले का सबसे बड़ा धार्मिक मेला भी है। तो ऊना जिले का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? तो ऊना जिले का सबसे बड़ा धार्मिक मेला हमारे पास बाबा बड़भाग सिंह मेला है जो ऊना के मैडी में होता है, जो ऊना से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि गोची त्योहार चंद्रभागा घाटी में होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगी। जो गोची त्योहार है ये कहाँ पर होता है? तो गोची त्योहार हमारे पास चंद्रभागा घाटी जो लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो ये लाहौल स्पीति जिले में होता है। और गोची त्योहार को गोटसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोटसी। तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गोची त्योहार है, गोची त्योहार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोची त्योहार को गोटसी के नाम से भी जाना जाता है। और ये लाहौल स्पीति जिले के कहाँ पर होता है? तो ये लाहौल स्पीति जिले के चंद्रभागा घाटी में होता है। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है अगली स्टेटमेंट है वो है फागुली त्योहार शिमला जिले में होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल गलत हो जाएगी। जो फागुली त्योहार है ये हमारे पास कहाँ पर होती है? तो ये हमारे पास किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में होती है। कहाँ पर होती है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जो फाग मेला है यहाँ पर आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यदि फाग मेले की बात की जाएगी तो वो शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में होता है। जबकि जो फागुली त्योहार है वो मेला था, ये त्योहार है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यदि हम यहाँ पर त्योहार की बात करेंगे फागुली त्योहार की तो यह हमारे पास किन्नौर जिले में होगा। यदि हम फाग मेले की बात करेंगे तो फाग मेला हमारे पास शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में होता है। कहाँ पर होता है? फाग मेला शिमला डिस्ट्रिक्ट के रामपुर में होता है। इस क्वेश्चन को बहुत सारे जो बच्चे हैं वो गलत कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को आपको क्लियर कर दिया है कि यदि त्योहार की बात की जाएगी फागुली त्योहार की तो ये किन्नौर जिले में होता है। और यदि फाग जो मेला है उसकी बात की जाएगी तो ये हमारे पास रामपुर में होता है। अगली स्टेटमेंट हमारे पास थी कि फागुली त्योहार का संबंध दीपावली से है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत हो जाएगी। जो फागुली त्योहार है तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध बसंत पंचमी से है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारे पास बसंत पंचमी से है। तो यहाँ से जो फागुली त्योहार है ये कहाँ पर होता है? ये किन्नौर जिले में होता है। और इसका संबंध किससे है या ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारे पास बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। तीसरी और चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाता हूँ लेकिन एक ही क्वेश्चन से मैं आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बता देता हूँ। किसी किसी क्वेश्चन में तो 10 से 12 या 15 क्वेश्चन तक भी मैं एक ही क्वेश्चन से आपको यहाँ पर डिस्कस करवा देता हूँ। और आप इस तरह से मेरे जो क्वेश्चन हैं उनको ईजिली डिस्कशन कर सकते हैं और
यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।